अब समय आ चुका है कि आप अपने मॉस रोज़ या पोर्टुलाका पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि धूप अच्छी निकलने लगी है और मॉस रोज़ पोर्टुलाका पर हल्की हल्की सी ग्रोथ भी दिखाई देने लगी है। तो क्या काम करना है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे आने वाली है गर्मियाँ और गर्मी बिना मॉस रोज़ पोर्टुलाका के अधूरी है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो ये प्लांट आपको ज़रूर लाना चाहिए। चिलचिलाती गर्मी में बेशुमार फ्लावर प्रोड्यूस करता है। केयर के नाम पर ज़ीरो केयर है, बस थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र डाल दें तब तो ग्रोथ और फ्लावरिंग दुगनी हो जाए। कई कलर शेड आते हैं, आप यहाँ तक कि कूड़े में भी लगा देंगे तब भी वो आपको फ्लावर ही देंगे। आप ये देखिए, ये जो क्लिप मैं दिखा रही हूँ वो मेरी पिछले साल की क्लिप है, क्योंकि इस साल तो जो प्लांट है उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ख़राब क्यों है और बेसिक चीज़ें इनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहली बात, ये एक परमानेंट प्लांट है। गर्मी और बरसात में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, बट सर्दियों में ये डॉर्मेंट हो जाता है। कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। इसकी जड़ें एक्टिव रहती हैं। जैसे ही थोड़ी सी धूप अच्छी निकलने लगती है, ये नई नई ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा, इसमें दो वैरायटी आती है, एक हाइब्रिड वैरायटी आती है, एक देसी वैरायटी आती है। आप मेरे प्लांट्स देख रहे हैं, ये देसी वैरायटी है। हाइब्रिड प्लांट सर्दियों में ख़त्म हो जाता है, जबकि जो देसी वैरायटी होती है वो गर्मियों में आसानी से सरवाइव हो जाती है। वो प्लांट कभी आपके गार्डन से नहीं जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको देसी ही प्लांट अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। तीसरा, ये जो प्लांट है ये हैंगिंग बास्केट के पर्पस से बहुत ही सुंदर प्लांट है। दूर से ही इसके फ्लावर, जो वाइब्रेंट कलर के फ्लावर हैं, चमकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। तो अगर आपके पास ये पहले से प्लांट नहीं है तो आप ला सकते हैं। हालांकि अभी तो आपको ये प्लांट नहीं दिखाई देगा, फरवरी में आपको इसकी सैपलिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप नर्सरी पर विज़िट करते रहिए और जैसे ही ये प्लांट आपको दिखाई दे आप तुरंत बाय कर लीजिए। तो चलिए मैं अपना पुराना प्लांट दिखाती हूँ। देखिए, ये मेरा पुराना प्लांट है और आप इसको देख के समझ सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि ये प्लांट तो बिल्कुल गया, लेकिन गया नहीं है। मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, घास वास भी काफ़ी जमा है, उगाई है। और आपको अगर मैं नई ग्रोथ दिखाऊं तो हल्की हल्की आप देख रहे होंगे, हल्की हल्की सी नई ग्रोथ भी दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, दिख रही है आपको। ये जब धूप निकलना स्टार्ट होगी तो और भी तेज़ी से ग्रोथ होगी इनकी। फ़िलहाल उसके पहले कुछ काम करना है, तभी ये जो नई ग्रोथ है वो तेज़ी से ग्रोथ करेगी। ये जो मोटी मोटी सी ब्रांचेस देख रहे हैं, इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इसके लिए अगर आपके प्लांट की कंडीशन ऐसी है तो उसमें पहले काम करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और थोड़ी सी खाद पानी दे के इसमें नई ग्रोथ होगी, फिर उसमें फ्लावर आएगा, तो वो उतना अच्छा फ्लावरिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। जैसे आपने पहले मेरे वीडियो में देखा, खूब तेज़ी से खूब घने फ्लावर तभी निकलते हैं जब आप इस पर प्रॉपर केयर इसकी करते हैं, प्रॉपर फर्टिलाइज़र देते हैं। तो सबसे पहले जितनी भी घास फूस है, जितनी भी वीड्स निकली हैं, वो सब कुछ हटा देना है। और ये जो मोटी मोटी सी ब्रांच हैं और जो गली ब्रांच है, उन सब को हटा देना है इस तरह से। और थोड़ा सीज़न मेरी छोटी है, क्योंकि बड़ी वाली सीज़न नहीं मिल रही है, तो छोटी ही सीज़र से मैं काम चला रही हूँ। नई ग्रोथ भी हटती है, थोड़ी सी हटा देंगे, थोड़ा मिट्टी दिखने लगे, बस रूट थोड़ा बहुत छोड़ना है। और बाकी ऊपर की जितनी भी मोटी मोटी सी ब्रांचेस हैं उन सबको हटा देना। देखिए, ये मैंने हटा दिया है। थोड़ी सी मोटी ब्रांचेस निकली हैं, लेकिन उसमें ग्रोथ है, तो मैंने पूरा नहीं कट किया है। अब ये जो ग्रोथ दिख रही है, जब हम फर्टिलाइज़र देंगे तो ये ग्रोथ तेज़ी से होगी, आगे बढ़ेगी। फिर इस ग्रोथ को नए पॉट में हम नई मिट्टी के साथ में लगाएंगे। और ये देखिए कितना कचरा निकला है।
अब जब नई ग्रोथ नई मिट्टी में लगेगा तो वो जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही अच्छी होगी और उसमें फ्लावर अच्छे आएंगे। अब देखिए मिट्टी में सर्दियों में 1 ही 2 बार पानी डाला गया है, जिसके कारण मिट्टी बहुत ही टाइट हो गई है। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसे ही पतली सी चीज़ से मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लेंगे, जिससे कुछ खाद पानी डालें तो वो नीचे चला जाए इस तरह से। और खुरपी से नहीं लेना है, खुरपी का जो आगे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो उससे नहीं करना है। ऐसे सीज़र हो या स्पून हो, उसकी सहायता से थोड़ा सा होल मिट्टी में कर लेना है, जिससे कि हम कुछ डालें तो वो अंदर तक चला जाए। इस तरह से मिट्टी में करना है। और अब हम कुछ इस पे खाद डालेंगे। तो जो भी आपके पास हो, चाहे किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो या काऊ डंग हो, कोई भी कंपोस्ट हो वो हम डाल देंगे। मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ और मेरा टब बड़ा है काफ़ी, तो इसलिए 4-5 चम्मच हम भर भर के डाल रहे हैं इस तरह से। और इसको आप पानी में घोल के भी डाल सकते हैं। पानी में घोल के 2 घंटे के लिए रख दीजिए, फिर इस पानी को आप डाल सकते हैं और इस तरह से भी डाल सकते हैं। जो दूसरी चीज़ ली है यह है नीम की खली। नीम की खली मिट्टी में जो अगर फंगस है, प्लांट के ऊपर अगर फंगस लगी है तो उससे थोड़ा सा प्लांट को बचाएगा। अब हम पानी डाल देंगे। अगर आपके पास शावरिंग केन है तो उससे डालिए, वरना ऐसे पानी थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। बहुत ही ज़्यादा भर के इसमें पानी नहीं देना है कि नीचे तक बिल्कुल चला जाए। हल्का फुल्का जितना भी फर्टिलाइज़र हमने डाला है वो थोड़ा मिट्टी के अंदर जड़ों में पेनिट्रेट हो जाए, बस उतना ही काफ़ी है। तो इस तरह से करेंगे और देखिएगा 7 दिन में ही नई ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी। फिर उस ग्रोथ को हम नई मिट्टी के साथ में लगाएंगे, जिससे इस तरह के फ्लावर उस पे आएंगे। कोई पुराने ही पॉट में थोड़ी सी खाद पानी दे के फिर सोचते हैं कि फ्लावर खूब अच्छे से आने लगे, तो उसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। आप इस तरह से लगाइए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।